गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता और उसका महत्व क्या है। कहता है वर्तमान में पर्यावरण शिक्षा का आवश्यक या प्रमुख कारण पारिवारिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव है, क्योंकि जो भी हमारी सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया है उसके लिए पर्यावरण शिक्षा का ज्ञान होना आवश्यक है। कहता प्राच्य शिक्षा व्यवस्था में बालक का शिक्षा का प्रारंभ जो होता था संयुक्त परिवार से होता था। वे पारिवारिक संस्कारों से जो था परिचित होता था। उसके पश्चात आश्रम या पाठशाला से जो है उसके संस्कारों को जो था विकास किया जाता था, मानसिक अभिवृद्धि होती थी। उसके पश्चात जो है समाज से वो में जाकर अपने अंतर्संबंधों के बारे में जानकारी लेता था और उन्हीं अनुभवों से जीवन पर्यंत सीखता था, जिससे वे कहीं शिक्षक का दायित्व भी जो था निभाता था। आज बालक देखो कितना परिवर्तन आ चुका है। आज बालक प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम जो है और परिवार के स्थान पर उसका आस पड़ोस, दूरदर्शन, कॉमिक्स, मोबाइल, कंप्यूटर जे हो गया है, जिससे ये स्पष्ट प्रभाव जो हमें जो है अपने घरों में दिखाई देते हैं। कहता पहले जो था बच्चा पूर्ण रूप से शिष्टाचार और आश्रम शिक्षा के स्थान पर जो शिक्षा लेता था और उसके स्थान पर आज जो है बालक आधुनिक नाम के आधुनिकरण के विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करता है, जिसमें वो कुछ संगति में पढ़ता है। अशिष्टता, अश्लीलता जो है को जो है अधिक जो है हमें उन बच्चों में दिखाई देती है। शिक्षा का तीसरा स्तर जो होता है समाज में दुर्भावना, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और जो है ईर्ष्या से ओत-प्रोत होने के कारण ये सारा हमारा जो है परिवर्तन आ चुका है और व्यवहार की परिभाषा तो बिल्कुल बदल चुकी है कि व्यवहार का तो नाम सिर्फ है काम निकालना होता है या काम करा लेने में ही होता है। उसके बाद जो है व्यक्ति कि उसके को बारे में कुछ नहीं जानता है। कहता है इसलिए परिवर्तनों का ये परिवर्तन जो हुए हैं इनका परिणाम मानवीय सोच और विचारधारा में परिवर्तन के कारण है। कहता पहले हम लोग कहते थे कि वृक्षों को रात में हाथ नहीं लगाना, पौधों को हाथ नहीं लगाना। आज उन्हीं पेड़ों को रात्रि में काट कर जो है बेच दिया जाता है। मानवीय स्रोतों एवं अवृद्धियों में आए परिवर्तन से प्राकृतिक असंतुलन जो है बदलता आता जा रहा है। संतुलन तो बिगड़ ही रहा है। प्राकृतिक संतुलन जब बारिशें होनी होती हैं तब बारिशें नहीं होती, जब क्योंकि वृक्ष ही काट दिए जाते हैं। जब इतनी जो है सारा प्रकृति में जो परिवर्तन है ये असंतुलन की वजह से ही आया है। कहता है आज मानव के अस्तित्व पर जो है ये प्रश्न चिन्ह जो है लग गया है। वर्तमान समय में आवश्यकता है मानवीय सोच की, उसमें अभिवृद्धि की और परिवर्तन करने की। निश्चित रूप से ये कार्य जो है पर्यावरण शिक्षा के द्वारा ही जो है किया जा सकता है। पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से बालक को प्रारंभ में ही अगर पर्यावरणीय घटकों के प्रति सचेत किया जाए और युवा वर्ग को पर्यावरण के प्रति सचेत करके उनको जागृत किया जाए तो जो परिवर्तन अब आ रहा है कहता उस परिवर्तन के प्रति सचेत किया जाए तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उनको बताया जाए, तभी जो है मानव अपना अस्तित्व जो है उसकी रक्षा कर सकता है। आज मानवों की कहता व्यस्त दिनचर्या और बच्चों की को जो है बढ़ते हुए बोझ के आधार पर देखते हुए ये प्रश्न उठता है कि एक नया जो है सब्जेक्ट जो है विषय जो है उनको क्यों पढ़ाया जाए। परंतु यदि विषय की गंभीरता और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व के बारे में सोचा जाए तो पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता बहुत है। एक साधारण सी बात है कि किसी को ये बताया जाए
कि आगे एक गड्ढा है तो व्यक्ति जो है उस सचेत हो जाता है कि इस गड्ढे में अगर वो ध्यान से नहीं चलेगा तो वो गिर जाएगा। कहता है इसलिए जो है अगर हम जो है किसी बालक को प्राकृतिक साधनों को की सीमितता और उसके दोहन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में अगर उनको अवगत कराया जाए तो कम से कम जो है इन समस्याओं को जो है सुलझाया जा सकता है। कहता है इसलिए जो है सारांश में हम यही कह सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से ही ये स्पष्ट होता है कि मानव जो है संपूर्ण प्रकृति चक्र के प्रति संवेदनशील बने और प्रकृति से उसका लगाव उत्पन्न हो और पर्यावरण के संरक्षण के और संवर्धन के प्रति वे पहले से ही अधिक क्रियाशील हो। समाज में मानव अनेक समस्याओं जैसे जनसंख्या, गरीबी, निरक्षरता ये सभी के लिए जो है पीड़ित है। इसका कारण तो अगर हम समझे या ना समझे तो कारण तो जो भी हो पर प्रभावित प्रकृति ही हुई है और उसका परिणाम जो है मानव जो है भोग रहा है। आज के संदर्भ में पर्यावरण शिक्षा एक अनिवार्य और आवश्यक जो है बन चुकी है। धन्यवाद।